भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज को लेकर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया से कुछ लोग संतुष्ट तो कुछ कर रहे विरोध। कोई कह रहा कोर्ट जाने की बात तो कोई कह रहा करेंगे चक्का जाम आंदोलन। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों ओवरब्रिज बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर भटेरा रोड पर आने वाले भवन, दुकान व मकान को संबंधित विभाग के द्वारा भू अधिग्रहण कर मुआवजा राशि दिए जाने को लेकर भी प्रक्रिया की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि विभागीय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह सही नहीं है। यहाँ पर भू अधिग्रहण सहित दोनों ओर ली गई भूमि बराबर नहीं है। एक और भूमि ज़्यादा तो दूसरी ओर कम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। मुआवजा राशि में भी भूमि के रेट में अंतर है, जिसका हम विरोध करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने पूर्व में एक बैठक कर मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी समस्या प्रशासन के समक्ष रखने की बात कही है और इस मामले में कोई निर्णय न आने पर चक्काजाम आंदोलन की भी रणनीति स्थानीय निवासी बना रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इस प्रक्रिया व ओवरब्रिज निर्माण के प्रति सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भटेरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में 204 भवन, दुकान और मकान को चिन्हित किया गया है, जिन्हें शासकीय रेट के अनुसार मुआवजा राशि तय की गई है। तो वहीं सोमवार को शाम 4 बजे इस पूरे मामले में एसडीएम गोपाल सोनी से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि वार्डवासियों द्वारा उनकी समस्या बताई जा रही है और इस पूरी प्रक्रिया से उन्हें आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करवा सकते हैं। सभी की आपत्तियों पर विचार कर उन सभी का समाधान किया जाएगा। या नहीं? सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विकास कार्यों के लिए जितना भी मुआवजा सरकार दे रही है कोई दिक्कत नहीं है और जो गाइडलाइन के अनुसार है उस अनुसार दे रही है। अब आदमी की जो लोगों की महत्वाकांक्षा है वो तो ऐसा करोड़ों अरबों रुपए की रहती है। उस हिसाब से मैं जितना मिल रहा है संतुष्ट हूँ और जिस दिन सरकार बोलेगी कि यहाँ से आप तोड़ दो तोड़ दूँगा मैं और विकास कार्य होता रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 1090 रुपये तो काफ़ी कम है, इस हिसाब से तो बहुत कम है और जितना भी लोगों का जा रहा है उससे कोई उनकी खाना पूर्ति हो नहीं पाएगी। तो अभी फाइनल लिस्ट क्या आती है उससे समझ में आएगा। अभी जो लिस्ट आई है उसके भी बहुत सारी लोगों के उसमें पक्ष हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है। अब वो आगे अपने को समझ में आएगा अभी और जो भी आपको मुआवजा का कितना का आ रहा है? हमारा तो 22.5 फीट है। कितने का मिल रहा है? 3.5 लाख रुपए करीब दिखा रहा है उसमें अभी जो लिस्ट जारी तो इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, वो तो काफ़ी कम है वो। अभी जो आगे अगर अब कुछ उसमें संशोधन होएगा तो पता चलेगा है या नहीं। देखिए एक अभी गाइडलाइन जारी हुई है 2025-26 की और ये भी मध्य प्रदेश शासन की ये गाइडलाइन जारी हुई है। अगर पैसा देखें तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बन रहा है और जो लोग अभी सर्वेक्षण करने आए थे उन्होंने अपने मनमर्जी से ना किसी से पूछा ताछा है, बस अपने मर्जी की नाप लिया है और नाप के लेके गए हैं। ना किसी हम लोगों से कोई वैल्यूएशन पेपर पे दस्तखत कराया गया है, ना हम लोग से कुछ पूछा गया है। उनकी मर्जी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसे कई घर और भी आ रहे हैं जिनकी साथ में ज़मीन के साथ साथ 70-70 हज़ार के बोर भी जा रहे हैं। उस बोर का उन्होंने कुछ वैल्यूएशन लिया ही नहीं है और अभी जो उन्होंने मापदंड तय किया है ये कोई निर्धारित नहीं है कि ये मापदंड कैसा है। सभी को उन्होंने एक ही तराजू में तौल दिया है। अच्छा, जिसका कच्चा भी है उसको भी उतना ही, पक्का भी है उतना ही, कोई अगर स्ट्रक्चर बनाए या कुछ अलग से कुछ नहीं? उन्होंने सिर्फ अभी जो हमको जानकारी मिल रही है जैसे 1069 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये दर्शाया नहीं है कि किसी का फर्स्ट माला जा रहा है, सेकंड माला जा रहा है, थर्ड माला जा रहा है, तो उनको किस हिसाब से पैकेज दिया जाएगा।